हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शकुंतलम पढ़ रहे थे हम। इसके 3 अंक पूरे हो चुके हैं। अब चतुर्थ अंक शुरू करेंगे हम। चतुर्थ अंक के विषय में एक श्लोक है जो शायद आपने सुना भी होगा। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंका तत् श्लोक चतुष्टयम। मीन्स काव्यों में नाटक सबसे अच्छे माने हैं। नाटकों में भी अभिज्ञा शाकुंतलम का भी चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक। वो 4 श्लोक जहाँ जहाँ आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। चतुर्थ अंक क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जब कर्ण ऋषि को पता चलता है कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधार विवाह हुआ है और शकुंतला जो है वो गर्भवती है, तो वो उसको विदा करने के लिए तैयारी करवाते हैं, दुष्यंत के पास भेजने के लिए। तो उससे संबंधित ही चतुर्थ अंक है पूरा। तो इसमें 4 श्लोक ऐसे हैं जो कि इसका मुख्य है, आधार है। तो वो मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे होंगे। तो हम चतुर्थ अंक शुरू करते हैं अब। तथा प्रविशति कुसुम अभिचयम अभिनंत्यो सखियो। इसके पश्चात फूल चुनने का अभिनय करते हुए 2 सखियां प्रवेश करती हैं। अनुसुईया कहती है, हला प्रियंवदे सखे प्रियंवदा यद्यपि गांधर्वेन विवाहे निवृत्त कल्याणा प्रिय सखी शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी संवृत इति निवृत्तम में हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम। कहती है कि यद्यपि गांधर्व विवाह रूपी कल्याण को प्राप्त हुई प्रिय सखी शकुंतला ने अनुरूप भर्तगामिनी अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, समृद्ध प्राप्त कर लिया है। इति निवृत्त में हृदयम, यह सोचकर मेरा हृदय निवृत्त संतुष्ट है। तथापि फिर भी एतावत् चिंतनीयम, इतनी बात चिंता के योग्य है। प्रियंवदा कहती है, कथमिव, वह क्या? अनुसुईया कहती है, अद्य स राजर्षि इष्ट परिसमाप्त्या ऋषि विसर्जितम आत्मनगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम स्मरति बानावेति। तो अब अनुसुईया कहती है कि आज वह राजर्षि इष्ट परिसमाप्त्या, यज्ञ समाप्त हो जाने के कारण ऋषि भी विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा विदा किए हुए आत्मनगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर समागत, अंतःपुर में प्रवेश करके, अंतःपुर में मिलकर, किससे मिलकर? रानियों से। अंतःपुर में अपने रानियों से मिलकर इतोगतम, यहाँ की बातों को, यहाँ की गतिविधियों को स्मृति वानावेति, याद रखेंगे अथवा नहीं। प्रियंवदा बोलती है, अत्र तावत विश्वस्ता भव, इस संबंध में विश्वास रखो। ना तादृश आकृति विशेषा गुण विरोध न भवंती। ये कोटेशन है, सूक्ति है। कहते हैं कि इस प्रकार की अविशेष आकृति वाले लोग, विशिष्ट आकृतियां गुणों की विरोधी नहीं होती। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यति। अब वही कहती है कि तात जो पिता कर्ण है वो अब इस वृत्तांत को जानकर ना जाने क्या सोचेंगे। अनुसुईया कहती है, यथा माम पृच्छसि तथा तातस्य अनुमतम प्रियम च। यदि मुझे पूछती हो तो पिता को यह अनुमत मीन्स स्वीकृत और प्रिय होगा, प्रिय है। प्रियंवदा कहती, कथमे वो कैसे? अनुसुईया कहती है, गुणवते कन्या प्रतिपादनीय यदि अयम तावत प्रथम संकल्पा। गुणवान को कन्या प्रतिपादन देनी चाहिए, यह अयम उनका यही पहला संकल्प होता है। किसका? माता पिता का पहला संकल्प होता है। तम यदि दैवमेव संपादयति, तो यदि उसे भाग्य ही संपन्न कर देता है। ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन,
तो माता पिता तो गुरुजन मीन्स माता पिता तो बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए। विनम्रता पुष्पभाजन के फूलों के पात्र को देखकर कहती है, सखी अवजितानी खलु बलि कर्म पर्याप्तानी कुसुमानी। पूजा कार्य के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए गए हैं। अनुसुईया कहती, न शकुंतलाया अपनी सौभाग्य देवता अर्जनिया। कहते शकुंतला के भी सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। प्रियमदा बोलती, युजते ठीक है। उभय तदेव कर्म नाट्यता, दोनों वही कार्य करने का अभिनय करती है अर्थात फूल चुनने का अभिनय करती हैं। तब तो नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयम अहम भो, यह मैं हूँ। अनुसुईया श्रुता सुनकर कहती, अतिथि नैव निवेदनम, अतिथि का निवेदन प्रतीत होता है। मतलब कोई कह रहा है कि यह मैं हूँ, तो अनुसुईया बोलती है कि किसी अतिथि का निवेदन प्रतीत होता है। विनम्रता कहती है, नंदो ओटा सुनीता शकुंतला, कि शकुंतला कुटिया में ही है। आम हाँ, आद्य पुण्य हृदय असुनीता, आज लेकिन हृदय से वहां पर नहीं है। अर्थात वो कहती है शकुंतला है तो कुटिया में ही, परंतु उसका हृदय कहीं और है, अर्थात उसका ध्यान कहीं और है। अनुसुईया कहती, ते नी भवती एतावत भी कुसुमे, तब इतने ही फूल रहने दो। वह से दोनों प्रस्थान करती हैं। तथा नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती, आ अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का अपमान करने वाली। विचिंतयन्तो यम अनन्य मानसा तपोवन वेशी नामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधतोऽपि सन कथाम प्रमत्ता प्रथमं कृतामेव। अब वो कहता है तो पीछे आवाज आती है कि अनन्य मानसा यम विचिंतयन्तो, एकाग्र चित्त से, अन्न से एकाग्र चित्त से, यम चिंतन, जिसका विचार करती हुई, जिसके विषय में सोचती हुई, जिसका चिंतन करती हुई, तू माम उपस्थितम ना वेसी, मुझ उपस्थित हुए को नहीं देख रही है, नहीं जान रही है। सह वह व्यक्ति, प्रमत्ता प्रथमम कृताम कथामिव, वह व्यक्ति प्रमत्ता उन्मत्त व्यक्ति द्वारा पहले कही गई बात के समान, त्वाम ना स्मरिष्यति, बोधितो अपि त्वाम ना स्मरिष्यति, बोधितो अपि, स्मरण किए जाने, स्मरण दिलाए जाने पर भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। अर्थात वो कहते हैं कि जिसका तुम चिंतन करती हुई मेरे आने को नहीं देख पा रही हो, वह तुम उसी प्रकार से भूल जाएगा और याद दिलाए जाने पर भी नहीं याद रहेगा, जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति पहले कही गई बात को याद नहीं रख पाता। फिर से देखें, अनन्य मानसा यम चिंतयन्ति, एकाग्र चित्त से जिसका चिंतन करती हुई तुम, माम उपस्थितम तपोधनम, माम उपस्थितम नावेसी, मुझ उपस्थित हुए तपोधन तपस्वी को नहीं देख रही हो, नहीं जान रही हो। सा वह व्यक्ति, त्वाम बोधितो अपि ना स्मृति, वह व्यक्ति तुम्हें स्मरण किए जाने पर भी उसी प्रकार स्मरण नहीं करेगा, जैसे कि प्रमत्ता कोई उन्मत्त व्यक्ति प्रथमम कृताम कथा में पहले कही गई बात को स्मरण नहीं करता है। उभय श्रुत्वा विषण्य, दोनों सुनकर दुखी हो जाती है। फिर बता कहती, हादिक हादिक अधिकार है, तदेव संवृत्तम, वही हो गया। कस्मिन्नपि पूजा आहार पराधा शून्य हृदय प्रिय सखी, किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय प्रिय सखी ने अपराध कर दिया है। अनुसुईया पूर्ववलों के सामने की ओर देख कहती है, ना खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, जिस किसी का नहीं, सुलभ कोपा खलु ऐसा दुर्वासो महर्षि, यह तो शीघ्र क्रोध करने वाले दुर्वासा ऋषि हैं। तथा शब्दवा चटुल दुर्वार्या गत्या पुत्रवत्ता, और इसका शाप देकर चटुल चंचल और दुर्वार्या न रोकी जा सकने वाली गति से वापस लौट गए हैं। प्रियंवदा कहती है, को अन्य हुतवहा दग्धुम प्रवृत्ति, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ है। कहने तात्पर्य यह है कि दुर्वासा ऋषि की तुलना अग्नि से की गई है कि वही अत्यंत क्रोधी है, वही इस प्रकार से थोड़ी सी बात पर श्राप दे सकते हैं, तो अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ है। तदगच्छ, तो जाओ, पाद्य प्रणम्य प्रसाद है तम यावदहम तस्यार्ध्योकम उपकल्पयामी। कहती है, पाद्य प्रणम्य, चरणों में प्रणाम करके तम उन्हें प्रसन्न करो, यावत जब तक मैं भी उनके अर्धोदकम
अर्घ्य के लिए, पूजा के लिए जल तैयार करती हूँ। अनसुईया कहती था तथा ठीक है, निकल जाती। प्रियंवदा पदांतरेण स्खलितम निरूप्य, कुछ पग चलकर गिरने का अभिनय करती है। आवेग स्खलिताया प्रभष्टम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम में, कहते आवेग से घबराहट के कारण गिरते हुए मेरे हाथ से, अग्रहस्ता मेरे हाथ से, अग्रहस्ता मेरे हाथ से पुष्पभाजन प्रभष्टा, फूलों का पात्र भी गिर गया है। तत्पुनः अपि अवचेष्यामि, तो फिर से इन्हें इकट्ठा करूंगी। तथा क्रोधी वैसा ही करती है। तथा प्रवेश अनुसूया आ जाती है, कहती सखी शरीर पोपा कस्य सो अनुनयम प्रतिगृह्णाति, शरीरधारी क्रोध के समान वह किसकी प्रार्थना प्रतिगृह्णाति स्वीकार करते हैं। किंचित पुनः सानुक्रोशा कृता, फिर भी कुछ दयालु हो गए हैं। प्रियंवदा कहती है तस्मिन् बहुकम एतत्, उतना ही बहुत है, उनके संबंध में उतना ही बहुत है। तत्कथे तो कहो। अनसुया कहती है यदा निवर्तितुम नेच्छति, जब लौटना नहीं चाहते थे, तथा विज्ञापितो मैं, तब मेरे द्वारा निवेदन किया गया, भगवान प्रथम अभक्तिम अवेक्ष्य आत्म प्रभाव विज्ञात परमार्थ से दुहित जन से भगवताम अयम अपराधो मर्शितव्यम, कहते हैं कि आत्म प्रभाव विज्ञात, अपने प्रभाव से वास्तविकता जान लिए जाने पर, दुहित जन से उस पुत्री की प्रथम अभक्ति अवश्य, पहली भूल को समझकर आप ये अपराध मर्शितव्यम, क्षमा करें। मतलब वो कहती है कि आप अपने तब्बल से उसके भाव को, उसके बात को जान सकते हैं, तो इस प्रकार उसकी पहली भूल को आप क्षमा कर दें। प्रियंवदा बोलती तदसत, उसके बाद अनसुया कहती ततो नाम में वचनम अन्यथा भवितुमर्हति, तो मेरा वचन अन्यथा अर्थात असत्य नहीं हो सकता। अभिज्ञान आभरण दर्शने शापो निवर्तिष्यत, अभिज्ञान आभरण, परंतु अभिज्ञान का, पहचान का आभूषण दिखाने से शाप निवर्तित, शाप समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयन एवं अंतरहिता, इस प्रकार कहते हुए वे अंतर्धान हो गए। प्रियंवदा कहती है शक्यम इदानीम आश्वसितुम, अब थोड़ा सा संतुष्ट हुआ जा सकता है, आश्वस्त हुआ जा सकता है। अस्थितेन राजना संप्रस्थितेन, क्योंकि उन राजर्षि ने प्रस्थान करते समय स्वनाम ध्येय अंकित अंगुलीयकम, अपने नाम से अंकित अंगूठी को स्मरणीयम, यह स्मृति चिन्ह है, इस प्रकार से शकुंतलाया हस्ते स्वयं पिनतम, शकुंतला के हाथ में स्वयं ही पहनाई थी। तस्में स्वाधीन उपायो भविष्यति, तो वह इससे अपने अधीन उपाय वाली होएगी। उभय परिक्रामता, दोनों वहां से घूमती है। अनुसुईया कहती है हला प्रियमदे सखी प्रियंवदा, प्रेक्षक से प्रेक्षक देखो देखो, वाम हस्तो उपनयित वेदना आलिखित प्रिय सखी, बाएं हाथ पर रखे हुए मुख वाली प्रिय सखी आलिखित, चित्र लिखित सी बैठी है, चित्र लिखित सी है। भर्तगत्या चिंत्यात्मानम अपि ऐसा न भाव्यते किम पुण्यागंतुकम, भर्तगत्या पति में लगे चिंता के कारण, ध्यान के कारण, आत्मानो अपि ऐसा न भाव्यते, अपनी ही इसे ध्यान नहीं है, किम पुण्यागंतुकम, तो आगंतुक का तो कैसे ही होगा। प्रियंवदा कहती है अनसूय हलांसुय सखी शकुंतला दयो एव अवयो ऐसा शावृत्तांत तिष्ठतु, ये शाप की बात हम दोनों के बीच ही रहे। रक्षणीया खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, निश्चित रूप से स्वभाव से, प्रकृति पेलवा स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। अनुसूया कहती है कम इदानीम उष्णोद के नवमालिका सिंचती, कौन अब गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा। निष्क्रांति, दोनों निकल जाती हैं। इति विष्कंभक, अब यहाँ पर ये विष्कंभक समाप्त हो गया। विष्कंभक क्या है, दोनों अंकों को जोड़ने के लिए जो तृतीय श्रेणी के पात्रों के द्वारा जो घटनाओं का घटनाओं का विषय बताया जाता है वो विष्कंभक कहलाता है। बिना किसी अन्य पात्र के आए हुए 2 से 3 पात्र जो है वो उस अगली कथा और पिछली कथा को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो विष्कंभक होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।